Good morning, students. Welcome to you in your political science class. In the last classes we completed our chapter number 6, that was the crisis of democratic order, and before that we completed the challenges to Congress rule. And now in this class today we are going to start our chapter number 9, that is the recent developments in Indian politics. Recent developments in Indian politics, that is the chapter number 9 of our syllabus. This is the last chapter. Beside this, हमने आपको पिछले क्लास में कुछ एक्स्ट्रा जो है वो हमने काम बात की थी, लाइक कुछ दीनदयाल उपाध्याय और राम मनोहर लोहिया, उन सब की बात की थी हमने, और जयप्रकाश नारायण की हमने। एंड आई सेंड टू यू सम फोटोज और पीडीएफ जो था वो भी आपके पास भेजा गया था। और लेकिन आज इस चैप्टर में हम जो हमारा बुक का काम है वो करेंगे, और कुछ और करंट इंफॉर्मेशन होगी तो वो भी आपको सेंड कर दी जाएगी। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम 1990s की कंटेक्स्ट की बात करेंगे कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई वो कौन सी थी 90s के कंटेक्स्ट में। तो सबसे पहले तो आप कि इंदिरा गांधी, अगर हम 1960s की बात करें, 1960s की बात करें तो आप 1960s में जैसे ही फर्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और फिर इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 1966 की अगर हम बात करें तो उसके बाद इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने कई बहुत ज़्यादा जो उतार चढ़ाव आते रहे। तो इंदिरा गांधी जो थी दैट अमर्ज एज ए स्ट्रॉन्ग लीडर ड्यूरिंग दिस टाइम। 1970s की बात करें तो ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ 1971 इंदिरा गांधी अमर्ज एज ए स्ट्रॉन्ग लीडर। तो अगर हम कांग्रेस के डोमिनेशन की बात करें तो 1950 से लेकर 1977 तक, 1950 से जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, 51 to 1977 there was the domination of one party in India that was known as one party dominance, जिसको कि वन पार्टी डोमिनेंस के नाम से जाना जाता है। एक ही पार्टी की डोमिनेंस थी। तो 1977 में एक जो चेंज आया, पहली बार जो थी एक अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट बनी जब मोरारजी देसाई जो थे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने 1977 में। लेकिन ये 1977 में भी जो मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी वो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाई और 1980s तक ही वो गवर्नमेंट चली। तो उसके बाद आफ्टर दैट फिर अगेन 1980s में इलेक्शन हुए और इस इलेक्शन में अगेन 1980 से लेकर 89 तक फिर देयर वाज अगेन कांग्रेस पार्टी। तो हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं जैसे कि 1984 में मिसेस इंदिरा गांधी जो थी दैट देयर वाज द असैसिनेशन ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी इन 1984। हमारा चैप्टर जो मेन है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है कि 1984 देयर वाज द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। ही लेड द कांग्रेस in a massive victory in the Lok Sabha election held in 1984। 1984 में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए तो उन लोकसभा के इलेक्शन में कांग्रेस को 415 सीट्स मिली। कांग्रेस वन 415 सीट्स इन
1984 after the assassination of Indira Gandhi by her own security guard। जब इंदिरा गांधी को उनके ही सिक्योरिटी गार्ड के मेंबर्स के द्वारा मार दिया गया, तो उसके बाद 1984 में जब इलेक्शन हुए तो कांग्रेस को फिर मेजॉरिटी मिली। और एट द टाइम द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ऑफ द कांग्रेस वाज मिस्टर राजीव गांधी। ही वाज द सन ऑफ इंदिरा गांधी। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के बेटे जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने 1984 में। तो उसके बाद जब, लेकिन अब हम जैसे ही 1980s का डिकेड जो था, उसके बाद कंट्री जो था उसको 80s में 1980s के अंदर कई तरह के 5 टाइप के मेन इश्यूज फेस करने पड़े। तो आज की क्लास में हम वही 5 इश्यूज की बात करेंगे जो कि कांग्रेस और कंट्री जो कि कांग्रेस के अंदर था 1980s से 89 में, फिर कांग्रेस के अंदर था। तो क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़े। सबसे पहले द फर्स्ट वाज था डिफीट ऑफ द कांग्रेस इन 1989। 1980 से 1990 तक जो पीरियड था उसमें सबसे पहले कांग्रेस की जो डिफीट थी दैट टुक प्लेस इन 1989। देखिए, जैसे इस पार्टी को 1989 में 197 सीट्स मिली सिर्फ, जबकि 84 के इलेक्शन में इस पार्टी को 415 सीट्स मिली थी। लेकिन 1989 के इलेक्शन में दिस पार्टी गॉट 197 सीट्स। तो इस पार्टी का, तो कांग्रेस जो थी, आपको पता है कि कांग्रेस इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस, लेकिन फिर कांग्रेस ने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया और इट केम बैक टू पावर आफ्टर सून। इन 1989 में इलेक्शन तो हुए, लेकिन वो इलेक्शन जो थे वो गवर्नमेंट चल नहीं पाई। दैट वाज नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट जो थी, जो कि बीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह जब कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने थे अपोजिशन पार्टी के, तो लेकिन दोबारा से मिड टर्म इलेक्शन 1991 में हुए। 1991 में देयर वाज अगेन मिड टर्म इलेक्शन। तो ऐसे में इस इलेक्शन में जो था कि कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली, और लेकिन इलेक्शन ऑफ अगर हम 1989 के इलेक्शन की बात करें तो दैट मार्क द एंड ऑफ द कांग्रेस रूल, जबकि कांग्रेस सिस्टम जिसको कहा जाता है कांग्रेस सिस्टम का एंड हुआ 1989 के इलेक्शन में। क्यों? क्योंकि 1989 में पहली बार अपोजिशन की गवर्नमेंट जो थी वो सेंटर में बनी थी। तो इससे किस सिस्टम का एंड हुआ था? कांग्रेस सिस्टम। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इस 1951 से लेकर 1989 तक सेंटर में कांग्रेस की डोमिनेशन थी, सिर्फ 3 इयर्स के गैप को छोड़कर। ये गैप कब का था? 1977 से लेकर 1980, 3 साल के गैप को छोड़कर बाकी 51 से लेकर 89 तक एक पार्टी की डोमिनेशन थी। तो पहली बार कांग्रेस की डिफीट हुई थी 89। दिस वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशू in the context of 1990. सेकेंड इशू वाज द मंडल इशू। ये मंडल इशू क्या था? देखिए कि नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट जो थी उन्होंने उस टाइम पे एक कमीशन वाज सेटअप अंडर बीपी मंडल। बीपी मंडल के अंदर एक कमीशन सेटअप किया गया जिसका नाम था मंडल कमीशन। एंड व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ दिस कमीशन? इस कमीशन को सजेशंस देनी थी कि हाउ मेनी सीट्स विल बी रिजर्व्ड कि फॉर द एससीज, एसटी और ओबीसी। तो इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो थी
वो 1980s में दे दी थी। और जो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट थी उसने अपना मैनिफेस्टो जब इशू किया, मैनिफेस्टो क्या होता है कि मैनिफेस्टो के अंदर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं पार्टी की, कि अगर वो पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी तो पार्टी उन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। तो जब नेशनल फ्रंट की इलेक्शन 1989 में हुए तो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट ने लोगों को ये प्रॉमिस किया अपनी पॉलिसीज में कि वो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसे इस पार्टी को 1989 में नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनी और वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह जो थे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने। तो विश्व प्रताप सिंह जो थे उन्होंने ये प्रॉमिस किया था उनकी गवर्नमेंट ने कि वो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करेगी, जिसके अंदर 27% रिजर्वेशन फॉर SC और SC BC के लिए फॉर 27% रिजर्वेशन होगी SC BC के लिए, सोशली और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% रिजर्वेशन होगी। ये प्रॉमिस किया गया इस गवर्नमेंट में। तो अब जो थी मंडल कमीशन की जो इस जब इतना इशू इम्पॉर्टेंट हो गया कि इसके लिए जो जनरल कैटेगरीज के लोग थे और जो यंग जनरेशन थे उन्होंने प्रॉपर्टी, प्राइवेट जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी उनको स्पॉइल करना शुरू कर दिया। बसेस, ट्रेन सबको बहुत ज़्यादा हर्ट, जो बहुत आग लगा दी और इस तरह से बहुत। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू था, मंडल इशू। और अगला जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम 1990s में थी वो थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो 1991 में पास की गई। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी उस टाइम पे वीपी सिंह के बाद जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो थे PV नरसिम्हा राव, और उनकी गवर्नमेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर ने कई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए उस टाइम पे, और इंडिया की इकोनॉमी में रिफॉर्म करते हुए उन्होंने NEP शुरू की। NEP की फुल फॉर्म क्या है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को 1991 में जो था वो इसको स्टार्ट किया गया, जिसमें 3 चीज़ों पे एम्फेसाइज दिया गया। ये 3 थिंग्स क्या थी? LPG के नाम से इसको जाना जाता है। L is for liberalization, P is for privatization and G is for globalization। तो LPG की पॉलिसी को फॉलो किया गया कि नई जो LPG लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, और जिसमें बहुत सारे रिफॉर्म किए गए और ट्रेड बैरियर जो थी वो हटा दी गई। जितने भी तरह की ट्रेड बैरियर्स थी उनको हटा दिया गया और इंडिया की इकोनॉमी को लिबरल बना दिया गया और ग्लोबलाइजेशन को एम्फसाइज किया गया। देखिए, पहले तो बहुत सारी पार्टीज ने इसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन बाद में बहुत सारी जो आज तक इस पॉलिसीज को फॉलो किया जाता है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अनदर डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगला इशू जो था दैट वाज बाबरी मस्जिद इशू। ये बाबरी मस्जिद इशू क्या था कि 1992 दिसंबर 1992 में जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जो को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के बारे में भी अयोध्या में डिस्प्यूट शुरू हो गया। और इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा जो नेशनलिज्म और सेकुलरिज्म ये जो थी वो अराइज हो गई, और दीज डेवलपमेंट्स जो थी नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म और अयोध्या में जो था बाबरी मस्जिद जो थी वो भी एक इम्पॉर्टेंट, उस टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट इशू था। और ये सारी डेवलपमेंट जो थी दैट वाज एसोसिएटेड
with the rise of BJP and the politics of हिंदुत्व, जो कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स और साथ साथ बीजेपी की राइज के लिए भी इसी टाइम पे हुआ था। और अगला जो एक और डेवलपमेंट इस पीरियड की थी वो थी असोसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। देखिए मई 1991 राजीव गांधी the then प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज देयर एट दैट टाइम, लेकिन उस टाइम पे इलेक्शन रैली को एक एड्रेस करते हुए व्हेन ही वेंट टू तमिलनाडु, जैसे ही वो तमिलनाडु में गए तो एक एलटीटी की जो थी एलटीटी के द्वारा, एलटीटी मतलब लिबरेशन टाइगर तमिल फिल्म, जो कि श्रीलंका में एक तमिल लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन था, तो उनके द्वारा उनको मार दिया गया। ही वाज असैसिनेटेड बाय एलटीटीई। एलटीटीई इज लिबरेशन टाइगर तमिल फिल्म, उसके द्वारा उनके एक वर्कर के द्वारा उनको मार दिया गया। तो जब वो इलेक्शन रैली को संबोधित करने के लिए चेन्नई में तमिलनाडु में गए थे। तो इन दिस वे 1990s की हम बात करें तो ऐसे में जो कांग्रेस थी दैट emerged as the सिंगल पार्टी, लेकिन 1990 तक कांग्रेस एक सिंगल पार्टी थी, लेकिन राजीव गांधी की डेथ के बाद जो पार्टी जो थी उन्होंने नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव को कंट्री का जो था वो प्रेसिडेंट चुना। तो दीज वर द डेवलपमेंट which took place during this period। ये डेवलपमेंट्स थी जो कि इस पीरियड में हुई। तो हम दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर कि व्हाट वर द डेवलपमेंट्स took place in the 1990s। इनमें से हमने मेन बात की फर्स्ट वन, there was the defeat of the Congress in 1989, then there was the मंडल इशू, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में शुरू की गई, और इसके साथ बाबरी मस्जिद इशू था, और असोसिनेशन राजीव जो कि कोर्ट में काफ़ी सालों तक ये केस पेंडिंग रहा। अभी अभी आपको पता है कि रिसेंटली जो कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है जिसमें कि राम मंदिर जो है वो बनाने का गवर्नमेंट का कोर्ट के डिसीजन के बाद मंदिर बनाने का काम शुरू हो चुका है। तो और उसके साथ साथ ही राजीव गांधी को मार दिया गया 1991 में 1991 में। दीज वर द डेवलपमेंट्स टुक प्लेस इन द 1990। लेकिन इसके बाद क्या कोalition गवर्नमेंट का क्या इरा था, कैसे कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ, कैसे अलायंस की पॉलिटिक्स हुई, विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। All of you are supposed to read the chapter, complete the assignment, learn the work side by side. Thank you.